हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, इस क्लास में हम लोग देखने वाला है यूनिट 7 अपील इन एडवर्टाइजिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास को बढ़िया समझ लो। हो सके तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारे दिमाग में छप जाए और तुम एग्जाम में जाके किल कर दो। आ रहा है बात समझ में? तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग अपील। Advertising appeal refers to the strategy used to attract consumers and influence their purchase decisions. It creates an emotional or rational connection between the product and the consumer. An effective appeal considers consumer behavior, psychological motivations and cultural values. तो देखो यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है? It is an strategy to attract consumers and influence their purchase decisions. It creates an emotional and rational connection between products and the consumer. तो आगे देखो, study of buying motives. क्या है ये? The buying motives is the reason behind a consumer's decision to purchase a product or service. Understanding these motives helps advertisers design effective campaigns. तो देखो, जब भी कोई हम लोग परचेज करता है, कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसके पीछे क्या होता है? मोटिव, मतलब कोई मकसद होता है। अब जैसे तुमको आईफोन खरीदना है, तो तुम क्यों खरीदेगा? ताल मारने के लिए ना? तुम्हारा तो वही मोटिव है। या फिर तुमको फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे अपलोड करना होगा, तो इसलिए तुमको आईफोन खरीदना है। तो ये सब क्या है? सब मकसद है, मोटिव है। और इन्हीं मोटिव्स का ये जो कंपनीज वगैरह है फायदा उठाता है। समझ रहा है? तुम्हारे सामने में इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आएगा जिससे तुम इंप्रेस हो जाएगा और उस चीज को इंस्टॉलमेंट पे भी खरीद सकता है तुम। तो इस तरीके से तुमको मजबूर किया जाता है। ये सब चक्रव्यूह है किसका? कंपनीज वगैरह का, जिसमें कंज्यूमर्स मतलब कि हम लोग फंस जाता है। तो देखो, टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स। तो पहला है इमोशनल मोटिव्स। परचेजेस ड्रिवन बाय फीलिंग्स सच एज लव, फियर, प्राइड एंड कंफर्ट। नेक्स्ट, रैशनल मोटिव्स। डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉजिक, क्वालिटी, durability or price. Next, social motives. Buying influenced by peer pressure, social trends or status. Psychological motives. Impulses like curiosity, habit or self identity. तो देखो, यहाँ पे चार तरीके का बाइंग मोटिव का बात किया गया है। तो पहला क्या है? इमोशनल मोटिव्स, जिसके अंदर फियर, प्राइड, कंफर्ट, लव, इस तरीके का मोटिव्स देखा गया है। नेक्स्ट, रैशनल मोटिव्स, where decisions based on logic, quality, price, इन सब पे लिया जाता है। आगे है social motives. Next, psychological motives, जहां पे curiosity, habit, इन सब चीजों पे स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, a luxury car aid appeals to status and pride. A health insurance aid appeals to safety and security. A discount sale aid appeals to saving money. रैशनल मोटिव। तो अगर किसी कंपनी को लग्जरी कार बेचना है, तो उसका एड अपील कैसा होगा? वो बात करेगा स्टेटस पे, प्राइड पे, कि हाँ ये देखो, ये कार लेने के बाद में तुम्हारा स्टेटस, प्राइड दोनों बढ़ जाएगा। अगर उसको बेचना है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसका एड अपील कैसा होगा? जिसमें वो बात करेगा सेफ्टी, सिक्योरिटी के बारे में। अगर कोई डिस्काउंट सेल का एड अपील करना है, तो वो क्या बात करेगा? कि इससे तुम्हारा मनी सेव हो रहा है। समझ रहा है? तो ये सब क्या है? ये सब है बाइंग मोटिव्स, जिसका कंपनीज वगैरह स्टडी करता है और उस हिसाब से अपना एडवर्टाइजिंग कैंपेन को डिजाइन करता है। नेक्स्ट है देखो, यूजेस ऑफ बाइंग मोटिव्स इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजर्स यूज दिस मोटिव्स टू डिजाइन परसुएसिव एंड एंगेजिंग एड्स। हाउ बाइंग मोटिव्स आर यूज्ड। तो पहला है इमोशनल कनेक्शन, creating sentimental ads that build a strong customer relationship. Next, problem solution approach, showing how a product solves a consumer's problem. Next, brand positioning, highlighting unique features based on consumer priorities. Next है targeted marketing, focusing on specific demographics with tailored messaging. तो ये जो एडवर्टाइजर्स वगैरह होता है, वो इन मोटिव्स को यूज करता है और उस हिसाब से एड्स वगैरह तैयार करता है। अब देखो किस हिसाब से इनको यूज किया जाता है। तो पहला है इमोशनल कनेक्शन। यहाँ पे देखो मेनली सेंटिमेंटल एड्स तैयार किया जाता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, जिसमें तुमको ये बताया जाता है
कि कैसे तुम्हारा प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट से, सर्विस से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, ब्रांड पोजिशनिंग। नेक्स्ट है टारगेटेड मार्केटिंग। अब देखो एग्जांपल, ए बेबी केयर प्रोडक्ट एड may use an emotional appeal targeting mothers' protective instincts. Next, a bank aid promoting investment plans uses a rational appeal based on future security. Next, types of advertising appeals. Different types of appeals are used to connect with consumers effectively. तो पहला है emotional appeals. अब देखो इसके अंदर क्या आता है, fear appeal used in insurance, health and safety aids. Next है humor appeal, engages consumers and increases memorability. Next, love or romance appeal, common in fashion, perfume and jewelry aids. Next है happiness appeal, used in tourism, food and beverage aids. तो पहला अपील क्या है, इमोशनल अपील। इसके अंदर किस तरीके का अपील वगैरह यूज होता है, जैसे कि फियर अपील, ह्यूमर अपील, लव और रोमांस अपील, हैप्पीनेस अपील। नेक्स्ट है रैशनल अपील्स, प्राइस अपील, हाइलाइट्स अफोर्डेबिलिटी एंड डिस्काउंट्स। नेक्स्ट, क्वालिटी अपील, फोकसेस ऑन प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट, कॉम्पेरेटिव अपील, कंपेयर्स फीचर्स विद कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट है सोशल अपील्स। इसके अंदर देखो क्या आता है, स्टेटस अपील, कॉमन इन लग्जरी ब्रांड्स, जैसे कि कार्स, वॉचेस, क्लोथिंग, ये सब कहां आता है, स्टेटस अपील के अंदर। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर, पीयर इन्फ्लुएंस अपील, यूज इन सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल अपील, फोकसेस ऑन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। फोर्थ है साइकोलॉजिकल अपील्स। इसके अंदर देखो क्या आता है, क्यूरियोसिटी अपील, engages consumers with suspenseful or mysterious messaging. Next, scarcity appeal, creates urgency like limited stock available. तो ये था अपना यूनिट 7 अपील इन एडवर्टाइजिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसको जितना अच्छा से, इस वीडियो को अच्छे से समझ लो, हो सके तो नोट्स वगैरह लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे दिमाग में तुम्हारा छप जाए और तुम एग्जाम में जाके किल कर दो। आ रहा है बात समझ में? तो चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।